प्यारे दोस्तों, एक औरत 5 ऐसी गुनाह करती थी कि वह कभी उसे गुनाह समझती ही नहीं थी। लेकिन जब उसकी मौत हुई और उसके कब्र में ऐसा खौफनाक अजाब आया जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और शायद कई औरतें इस गुनाह को वह गुनाह समझती ही नहीं होगी। इसलिए वाकया को मुकम्मल समझने के लिए वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जरूर रहिएगा, क्योंकि इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सबक मिलेगी। मेरा नाम असलम है। मैं गरीब घराने से ताल्लुक रखता हूं। हमेशा से मुझे दौलतमंद आदमी बनने की ख्वाहिश रही है। एक ऐसा आदमी जिसके पास दौलत के साथ साथ ताकत भी हो, जो दुनिया पर हुकूमत कर सके, लोगों को अपने इशारे पर नचा सके। अपनी इस ख्वाहिश की तकमील के लिए मैंने बहुत सी कोशिशें की। मैं एक के बाद एक काले इल्म के माहिर के पास जाने लगा, जो मेरे इस काम में मदद कर सकें। बहुत सारे आमिलों ने मुझे लूटा भी, और बहुतों ने मुझे अजीब अजीब अमलात दिए, जिनको करने से मैं बहुत सी मुसीबतों में मुब्तला हो गया। एक के बाद एक मुश्किल मेरी जिंदगी में आती चली गई, और फिर मेरी जिंदगी में एक ऐसा आमिल आया जिसने मुझे यकीन दिलाया कि यह अमल बहुत ताकतवर है। इस अमल के बाद मैं बहुत अमीर और ताकतवर आदमी बन जाऊंगा, क्योंकि अमल करने से एक जिन मेरे कब्जे में आ जाएगा। वह जिन बहुत ताकतवर है। वह पलक झपकने से पहले मेरी सारी ख्वाहिशात को पूरा कर सकता है। मेरे दिल में लालच पैदा हो गया। मैंने उस आदमी से अमल का तरीका पूछा तो कहने लगा, तुम्हें एक ऐसी कब्र का चुनाव करना होगा जिसे अमावस की रात दफन किया गया हो। मैं शिद्दत से अमावस की रात आने का इंतजार करने लगा। फिर वह दिन आया। मेरे गांव की एक औरत का इंतकाल हो गया। उस दिन मैं बहुत खुश था कि आज अमावस की रात है। आज मैं अमल शुरू कर लूंगा। रात को सबके सोने के बाद मैं अपने घर से निकला। उस कब्र के पास आकर बैठ गया। मैं तो अपना अमल शुरू करना चाहता था, मगर यह क्या, उस औरत ने तो मेरे ज़मीर को जैसे झंझोड़ कर रख दिया। मेरा सोया हुआ ईमान जाग उठा। मैं जो सोच रहा था कि मैं सारी दुनिया पर हुकूमत करूंगा, अब मुझे इस बात की समझ आई कि इंसान कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जाए, उसके पास कितनी ही दौलत क्यों ना हो, एक दिन उसे इस मिट्टी के अंदर जाना है। तब उसके साथ न दौलत जाएगी न ताकत, सिर्फ उसके आमाल जाएंगे। जैसे कब्रिस्तान में जाकर मैंने एक कब्र का चुनाव किया जिसके पास बैठकर मुझे अपना अमल करना था। जैसे ही मैंने अमल शुरू किया, तभी कब्र के अंदर से चीखने की आवाजें सुनाई देने लगीं। मैं इस बात को नजरअंदाज करता रहा, मगर यह चिल्लाने की आवाजें बढ़ने लगीं। ऐसे लग रहा था जैसे किसी पर दर्दनाक अजाब हो रहा हो। कब्र से आवाज आई, ए इंसान, तू वह गुनाह मत कर जो गुनाह मैंने अपनी जिंदगी में किए और अब कब्र में उनकी सजा भुगत रही हूं। उस आवाज का आना ही था कि मेरा पूरा वजूद कांप कर रह गया। मैंने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ है? कब्र से दोबारा आवाज आई, मैं एक गुनहगार औरत हूं। मैंने जिंदगी में बहुत सारे गुनाह किए हैं, जिनमें 5 गुनाहे कबीरा शामिल हैं। उनकी मुझे दर्दनाक सजा दी जा रही है। जब उस औरत ने मुझे अपने गुनाह बताए तो मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई। मैं बहुत ही ज्यादा खौफजदा हो गया था। अब मैं उन गुनाहों के बारे में जानना चाहता था जो उस औरत से सरजद हुए थे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी जाने अनजाने में उन गुनाहों का मर्तकिब हो रहा हूं और मेरे मरने के बाद कल को मेरे साथ भी ऐसा ही हो। मैंने उस औरत से पूछा, तुमने कौन से गुनाह किए हैं? कहने लगी, मेरा सबसे बड़ा गुनाह तो यह है कि मैं जादू टोने के चक्कर में पड़ गई थी। मैं लोगों की जिंदगियों को बर्बाद करती थी। किसी को अपनी जिंदगी में खुश देखती तो हसद के मारे मेरा बुरा हाल हो जाता। मैं एक के बाद एक जादूगरों के पास गई ताकि अपने सारे दुश्मनों को मैं बर्बाद कर सकूं। सब लोग मेरा भला चाहते थे, मुझे अच्छाई की नसीहत करते थे, बुराई से रोकते थे, तो वे सब मुझे अपने दुश्मन लगते। मैं चाहती थी कि उन सब लोगों को बर्बाद कर दूं, उनकी जिंदगी में इतनी मुश्किलें आएं कि वे अपनी मुसीबतों से ही लड़ते रहें और मेरी तरफ उंगली उठाने या मेरे बारे में सोचने का किसी को मौका ही ना मिले। इसीलिए मैं गंदे संदे अमलात करके लोगों की जिंदगी को अजीरन बनाए रखती। यह कहकर वह औरत फिर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज इतनी दर्दनाक थी कि जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह बुरी तरह चीखती जा रही थी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़े गुनाह हुए हैं। मैं मानती हूं कि मैंने जिंदगी में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया,
मगर अब मैं अपने गुनाहों से माफी मांग रही हूं। अब मुझे अल्लाह की जात का डर आ गया है। अब मुझे माफ कर दो, मुझे बख्श दो, मुझे यह अजाब मत दो, मुझे आग से मत जलाओ मेरे ऊपर, ये सांप बिच्छुओं को मत छोड़ो, मैं तकलीफ से मर जाऊंगी। वह औरत रोए जा रही थी और चिल्लाकर कब्र में ये सब बोले जा रही थी और मैं तो थर थर कांप रहा था। मैंने एक पल को खुद को उस औरत की जगह रखकर सोचा और यह तसव्वुर किया कि अगर मैं कब्र के अंदर हूं और अगर यह सब मेरे साथ हो रहा हो तो मेरा सर जोर जोर से ना में हिलने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उस औरत से कहा, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो, इतना रो क्यों रही हो, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? वह कहने लगी, कब्र के फरिश्ते मुझे अजाब देने के लिए आए थे और अब वे फिर से आ जाएंगे। यह अजाब मुझे बार बार दिया जाता है। यह कहकर वह रोने लगी। मैंने उससे कहा, मुझे अपने बाकी गुनाहों के बारे में बताओ, तुमसे जिंदगी में और कौन से गुनाह हुए हैं? वह कहने लगी, मैंने अपने शौहर की नाफरमानी की, उसके साथ बेवफाई की, उसकी अमानत में खयानत की। इतना कहकर वह फिर से चिल्लाने लगी। शायद फिर से कब्र के फरिश्ते उसे अजाब देने लगे थे। जब वह तकलीफ से निढाल हो गई तो कहने लगी, तुम मेरा एक काम करोगे? मैं जो उसकी आवाज सुनकर रो रहा था, मैं कहने लगा, हाँ हाँ, मैं तुम्हारे लिए जरूर कोई अच्छा काम करूंगा। और वह कहने लगी, एक बार मेरे शौहर के पास जाओ, उससे कहो कि वह मुझे माफ कर दे। मेरे सारे गुनाहों गलतियों को उससे बताओ, उससे कहो कि मुझे मेरी इन गलतियों, इन गुनाहों के लिए माफ कर दे। मुझे यकीन है कि अगर उसने मुझे माफ कर दिया तो अल्लाह भी मुझे माफ कर देगा। मैंने औरत की बात पर हैरान होकर उससे पूछा, तुम्हें इस बात पर इतना यकीन क्यों है कि शौहर के माफ करते ही तुम्हारे ये अजाब टल जाएंगे, बल्कि तुम 5 गुनाह बड़ी सोख से करती थी? वह कहने लगी, तुम उन्हीं से पूरा वाकया सुन लेना, मैं बताने के लायक नहीं। बस तुम एक बार ऐसा करके तो देखो। मेरे शौहर से कहो कि वह अपने खानदान वालों से भी कहे कि वे मुझे माफ कर दें। उनकी जिंदगी में जो भी मुश्किलें आईं, वह मेरे काले कारनामों की वजह से ही आईं। मैं उनकी जिंदगी में सुकून नहीं देख सकती थी, मगर अब जब मैं मर चुकी हूं, इस कब्र में आ चुकी हूं, तो मुझे एक एक गुजारे हुए पल पर पछतावा हो रहा है। काश मैं ये सब गुनाह न करती। मेरे शौहर को ये सब बताओ, उससे कहो कि वह मुझे माफ कर दे। उससे बताओ कि मेरे साथ कब्र में क्या हो रहा है। मैं जानती हूं कि वह मुझसे बहुत नाराज होगा, उससे मुझ पर बहुत गुस्सा होगा, मुझसे नफरत भी महसूस कर रहा होगा, मगर उससे एक बार कहो कि मुझे माफ करे, शायद मेरी रूह को सुकून मिल जाए। मैंने सच्चे दिल से वादा किया कि मैं सुबह होते ही तुम्हारे शौहर के पास जाऊंगा, उसे तुम्हारे बारे में बात करूंगा, उससे कहूंगा कि वह तुम्हें माफ कर दे। एक बार यहां आकर तो मेरा हाल देख ले, तो उसके दिल में तुम्हारे लिए रहम आ जाएगा। अगर वह तुम पर गुस्सा हुआ, तुमसे नफरत भी करता हुआ, तो यह सब हमदर्दी में बदल जाएगा। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है। तुम्हारी वजह से मैं एक बहुत बड़े गुनाह में शामिल होने से बच गया हूं, क्योंकि अगर मैं आज का अमल कर लेता, अगर इसमें कामयाब हो जाता, तो मैं बहुत से गलत काम करने का इरादा रखता था, जिसमें अपने कैदी, जिनसे चोरी चकारी करवाना और भी बहुत सारे ऐसे गुनाह थे जो करना मेरे लिए आसान हो जाता। मगर तुम्हारी वजह से मैं बहुत सारे गुनाहों से बच गया हूं। मुझे यकीन है कि मैं तुम्हारे शौहर को भी मना लूंगा। एक बार फिर से कब्र के अंदर से चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी थीं, और तब मैंने एक ऐसा मंजर देखा जिसे देखकर मेरा दिल धक से रह गया। मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा बिच्छू रेंगता हुआ आ रहा था। उसका रुख मेरी तरफ था। मेरा पूरा वजूद एक बार फिर से कांप कर रह गया, आंखें डर से फटी की फटी रह गईं। मैं सोचने लगा कि क्या मुझे जिंदगी में ही कब्र का अजाब मिलने वाला है? क्या यह कब्र का बिच्छू अभी आकर मुझे नोच कर खा जाएगा? अभी मैं यह सब सोच ही रहा था जब मैंने देखा कि वह बिच्छू कब्र में चला गया था, और एक बार फिर से कब्र के अंदर से दर्दनाक चीखों की आवाजें सुनाई देने लगी थीं। अब यह आवाजें इतनी बुलंद थीं कि दूर दूर तक सुनाई देने लगीं। इन आवाजों में इतनी दहशत थी कि जो कोई भी इन आवाजों को सुनता, एक बार उसका कलेजा मुंह को जरूर आ जाता। अब मैंने देखा कि एक तरफ से सांप और बिच्छू रेंगते हुए आ रहे थे। वे जिस्म में आम सांप और बिच्छुओं से बड़े थे। मुझ पर इतनी दहशत तारी हो चुकी थी
कि मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। मेरे देखते ही देखते वे कब्र के अंदर जाने लगे और उस औरत की चीखों में इजाफा होने लगा। मैंने मुश्किल से हिम्मत जमा की, अपने अमल में इस्तेमाल होने वाली सारी चीजों को वहीं पर फेंका और उल्टे कदमों घर की तरफ भागा। मुझे यकीन था कि जब सुबह ये सब चीजें कोई कब्र के पास देखेगा तो उसे अंदाजा हो जाएगा कि यहां पर रात को कोई नापाक अमल करने वाला था। मगर खुदा का शुक्र है कि मुझे समझ आ गई। जब मैं घर आया तो बिस्तर पर लेटकर जोर जोर से रोने लगा। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं शिद्दत से अपने रब को पुकारूं, उससे अपने गुनाहों की माफी मांगूं। मैं रोते रोते अल्लाह से अपने गुनाहों और गलतियों की माफी मांगते हुए ना जाने कब सो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो सबसे पहला काम मैंने उस आदमी से मिलने का किया था जो उस औरत का शौहर था। मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता था क्योंकि वह साथ वाले गांव में रहता था और न ही मैंने कभी उसकी बीवी को जिंदगी में देखा था। पूरे रास्ते में अपने जहन में जुमलों को तरतीब देता रहा कि मैं उस आदमी से क्या बात करूंगा, उसे उसकी बीवी के बारे में कैसे बताऊंगा। रास्ते में उसके घर के बारे में गांव के लोगों से पूछा तो उन्होंने मुझे घर तक पहुंचा दिया। जब मैं घर में आया तो बहुत सारे लोग जमा थे। अब मैं सोच में पड़ गया कि इतने लोगों के सामने बात कैसे शुरू करूं। मैंने उस आदमी को अपनी तरफ अकेले बुलाया। उसे कहने लगा कि तुम्हारे साथ मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। आदमी हैरान रह गया। कहने लगा कि मैंने आज से पहले आपको कभी नहीं देखा, आप मुझसे क्या बात करने वाले हैं। तब मैंने उससे कहा कि यह बात मैं तुम्हारे साथ अकेले में करना चाहता हूं। अगर तुम तन्हाई में मुझसे बात कर सकते हो तो मुझे बताओ। वह मुझे लेकर अलग कमरे में आ गया। उसके चेहरे पर तशवीश के साए फैले हुए थे। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी बीवी के बारे में बात करना चाहता हूं। अब उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर उसके चेहरे का रंग बदल गया। कहने लगा कि अगर तुम उसके कोई पुराने आशिक हो तो यहां से दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हारा खून बहा दूंगा। मैंने उसे मुश्किल से खामोश करवाया। उसे बताया कि मेरा तुम्हारी बीवी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उसे तो मैंने जिंदगी में कभी देखा भी नहीं, बल्कि मैंने जो रात को देखा था वह सब उस आदमी को बताया। उसकी आंखें भी हैरत से फटी की फटी रह गई थीं। वह भी बिल्कुल बेयकीन था। कहने लगा, तुम सच बताओ, क्या तुमने अपनी आंखों से उसे कब्र में अजाब होते हुए देखा है? वह आदमी उठकर मेरे पास आ गया और राजदारी से पूछने लगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सारी बात उसे बताई। उससे कहने लगा, उस औरत ने मुझे बताया कि उसने जिंदगी में 5 गुनाहे कबीरा किए हैं। उसने मुझे उनमें से 2 गुनाहों के बारे में बताया। अब तुम मुझे बताओ कि उसके बाकी 3 बड़े गुनाह कौन से हैं? आदमी कहने लगा, तुम यह क्यों जानना चाहते हो? मैंने उससे कहा, मैं चाहता हूं कि मैं उन गुनाहों से तौबा कर लूं। अगर वह गुनाह दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर मुझसे भी सरजद हो रहे हैं तो अल्लाह मुझे उन गुनाहों से बचा ले। मैं तौबा करना चाहता हूं, कहीं ऐसा न हो कि कल को मुझे भी ऐसा ही दर्दनाक अजाब मिले। वह आदमी कहने लगा, मैंने अपनी बीवी से मोहब्बत की शादी की थी। सब लोगों की मुखालिफत लेकर उसे अपनी जिंदगी में शामिल किया। वह बहुत खूबसूरत थी। मेरी उसे शादी हो गई। वो अच्छी थी और खूबसूरत भी थी। शादी के 1 साल बाद ही मुझे अल्लाह ने बेटे की खुशी दे दी तो मैं जैसे हवाओं में उड़ने लगा। तब एक दिन मां ने मुझे समझाया। कहने लगी, अपनी बीवी पर नजर रखा करो। तुम जब घर से जाते हो तो यह भी घर से चली जाती है, अपने बच्चे को मेरे पास छोड़ जाती है। मां की बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उनसे कहा कि आपको मेरी बीवी पर शक नहीं करना चाहिए, उसके बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। एक दिन जब मैं घर आया तो मां को मैंने कमरे में मुर्दा हालत में पाया। उनके गले पर उंगलियों के निशान थे। मैंने बीवी से मां के बारे में पूछा तो वह कहने लगी कि मैं नहीं जानती उनके साथ क्या हुआ है। मैं अपनी मां के घर गई हुई थी, वापस आई तो यह उसी तरह मुर्दा हालत में पड़ी हुई थी। मैं अपनी मां की मौत पर बहुत गमगीन था, फूट फूट कर रो पड़ा। गांव की औरतें चुपचाप बातें करने लगीं। कहने लगीं, तुम्हारी बीवी ने ही तुम्हारी मां का कत्ल किया है। यह तुम्हारी मां के साथ बहुत बदसलूकी करती थी ना, उसकी सेवा करती थी ना उसे खाना देती थी। मगर मुझे किसी की बातों पर यकीन नहीं था। मैं अपनी बीवी के कानों से सुनता, उसी की जबान बोलता,
मां के इंतकाल को 2 महीने गुजर चुके थे। जब मोहल्ले के कुछ आदमियों ने मुझे रास्ते में रोका, कहने लगे, तुम्हारी बीवी का चाल चलन ठीक नहीं है, तुम्हारी गैर मौजूदगी में वह घर में लोगों को बुला लेती है। हमने उसे समझाया और मना किया तो वह उल्टा हमें धमकाने लगी कि वह हमारी बच्चियों को बदनाम कर देगी। एक एक करके सब लोग मुझे मेरी बीवी की बुराइयों के बारे में बताने लगे, मगर मैंने किसी की बात पर यकीन नहीं किया। एक दिन मैंने उसे अपनी आंखों से एक गैर मर्द के साथ देखा, तब मुझे सबकी बातों पर यकीन आया। मगर तब मेरी बीवी मेरे पैरों में पड़ गई, मुझसे माफी मांगने लगी, कहने लगी, आज के बाद मैं ऐसा कोई गुनाह नहीं करूंगी। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं कहां जाऊंगी? मेरा दुनिया में कोई भी नहीं है। मुझे उस पर तरस आ गया। मैंने उससे कहा, आज के बाद तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगी। मेरी बीवी ने मुझसे वादा कर लिया, मगर वह अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। जैसे ही मैं घर से बाहर निकलता, वह घर में गैर मर्दों को बुला लेती, उनके साथ गुनाह की लज्जतों में मशगूल रहती, मेरे बच्चे का भी ध्यान नहीं रखती। एक एक करके उसने मेरे सारे रिश्तेदारों को भी मुझसे दूर करना शुरू कर दिया। उसे यह डर था कि कहीं वह लोग मुझे उससे अलग न कर दें, इसीलिए वह मुझे सबके बारे में भड़काती रहती। यहां तक कि मैंने अपने रिश्तेदारों के घर जाना छोड़ दिया, उनसे बात करना भी छोड़ दी। एक दिन मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, वह बुखार में बुरी तरह तड़प रहा था। मैंने अपनी बीवी से बार बार कहा कि तुम उसका ख्याल रखना। मैं नहीं जानता था कि मेरी बीवी बच्चे की तरफ से इतनी बेपरवाही बरतेगी। मेरा बेटा रो रो कर बेहाल होता रहा। वह बेड से नीचे गिर गया था, उसके माथे पर जख्म आ गया। मगर मेरी बीवी ना जाने कहां थी। न उसे अपने बेटे की रोती आवाज सुनाई दी, ना ही उसे वह खून नजर आया जो कमरे की दहलीज से बाहर आ रहा था। जब मैं घर आया तो सामने का मंजर देखकर मैं सन्न रह गया। जब कमरे में गया तो सामने बेटे की लाश पड़ी थी। वह बिस्तर से नीचे गिर गया था। माथे पर चोट आने की वजह से उसका खून बहुत ज्यादा बह गया था। शायद इसी से उसकी मौत हो गई। बीवी से पूछा तो वह रोने लगी, कहने लगी, मेरी अपनी तबीयत बहुत खराब थी, मैं डॉक्टर के पास गई हुई थी। जब वापस आई तो यह सब देखा और देखकर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हो सकी कि किसी को बुलाऊं, किसी को बताऊं। मैंने तब भी अपनी बीवी की बातों पर यकीन कर लिया। मैं यह सोच भी नहीं सकता था कि वह अपने ही बच्चे का कत्ल कर सकती है। एक दिन रात को जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरी बीवी कमरे में कहीं भी नहीं थी। मैं बाहर निकल कर आया, देखा तो वह दूसरे कमरे में थी। उसने अपने सामने अजीब सी मूर्तियां रखी हुई थीं और अजीब जबान में कुछ पढ़ रही थी। यह सब देखकर मैं दंग रह गया। मुझे यह समझने में देर नहीं लगी कि वह जादू टोने के चक्कर में पड़ गई है। मैंने उससे पूछताछ की तो कहने लगी कि अपने सारे दुश्मनों को खत्म करना चाहती हूं। मैंने उसे बहुत समझाया, बताया कि जादू करना हराम है। इस्लाम में जादू करने और करवाने वाले को दीन से खारिज समझा जाता है। तुम ऐसा गुनाह कर रही हो, अल्लाह के गजब को आवाज दे रही हो। मगर वह हमेशा की तरह मेरी बातों को अनसुना करती रही। हर वक्त घर गंदी हालत में पड़ा रहता, न तो मुझे खाना वक्त पर बनाकर देती, न घर की सफाई करती। और एक दिन मेरी जिंदगी में ऐसा आया जब मैंने मौत को अपने सामने देखा। उस दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मुझे बहुत ज्यादा चोटें आई थीं। मैं मौत की दहलीज से लौट कर आया था। जब घर आया तो मैंने सोचा कि मेरी बीवी मेरी सेवा करेगी, मेरे साथ मोहब्बत से पेश आएगी। मगर बीवी के रंग ढंग तो बिल्कुल बदल चुके थे। वह तो मुझे अपना शौहर समझने और मानने को भी तैयार नहीं थी। मुझे सिर और टांगों में चोटें थीं, जिसकी वजह से मेरी बीवी ने समझ लिया कि शायद मैं अपाहिज हो गया हूं और शायद अब उसके किसी काम का नहीं रहा। इसलिए वह मेरे साथ बस रूखा व्यवहार करने लगी। मैं उससे कहता, मुझे खाना बना कर दो, तो वह चिल्लाने लगती, कहती कि तुम घर में पैसे लाओगे तो तुम्हें खाना बनाऊंगी ना। खुद अपाहिज होकर बिस्तर पर पड़े हो, मैं कहां से खाना लाऊं। उसके बाद मेरी आंखें नम हो जाती। मैं सोचता कि इस औरत के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। अपना आराम सुख सब कुछ इसके लिए कुर्बान कर दिया, और जब मुझ पर मुश्किल वक्त आ पड़ा तो यह मेरा सहारा भी नहीं बनी, न मुझे तसल्ली के दो बोल कहे। जब मैं बिस्तर पर था तब मैंने अपनी बीवी का असली चेहरा देखा। वह मेरे सामने गैर मर्दों को घर में बुलाती,
मैं रोता चिल्लाता उसे मना करता तो कहती कि अब तुम मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते, मेरी जरूरत पूरी नहीं कर सकते, तो मुझे यह सब बाहर के लोगों से ही पूरा करना होगा। मैं उसे मना करता तो कहती कि तलाक दे दो, मैं तुम्हारे साथ यहां नहीं रहूंगी। मैं सोचता कि इसके लिए मैंने सबको छोड़ दिया, अब अगर इसी को छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा? मैं दुनिया में बिल्कुल अकेला होकर रह जाऊंगा। मैं उस वक्त हाथ जोड़ता रोता मिन्नतें करता रह जाता, मगर वह मेरी बात नहीं सुनती। जब कोई घर में आता तो मेहमानों के साथ बदतमीजी करती, बदअखलाकी से बात करती। मेरे सब रिश्तेदारों ने घर आना और हमसे मिलना छोड़ दिया था। मैं सच में बिल्कुल अकेला पड़ गया था। फिर एक दिन मेरी बीवी मेरे पास आई, कहने लगी कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने एक दोस्त के साथ जा रही हूं। वह शहर में रहता है, उसके पास बहुत बड़ा घर है, वहां नौकर चाकर हैं। इस घर में रहकर तो मेरी सारी खूबसूरती मुरझा गई है। कुछ दिन उसके साथ सुकून और अय्याशी से गुजारूंगी, फिर वापस आ जाऊंगी। यह सब सुनकर मेरा मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। यह कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे अपनी बीवी की दिमागी हालत पर शक होने लगा। अपने शौहर के सामने वह किसी गैर मर्द का जिक्र किस अंदाज में कर रही थी। मैं उसे रोकता रह गया, मगर उसने मेरी बात नहीं सुनी और वह घर से चली गई। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि वह मेरे निकाह में है। वह किसी गैर मर्द के साथ कैसे जा सकती है? उस दिन मैं रो रहा था, अल्लाह को अपनी मदद के लिए पुकार रहा था कि मेरी बीवी मुझे इस हाल में छोड़कर किसी गैर मर्द के पास चली गई। तब मोहल्ले के एक आदमी मेरे पास आया। उसने मेरी हालत पर तरस खाया। मोहल्ले के सब लोगों ने मिलकर पैसे जमा किए। वह मुझे अस्पताल लेकर गए। उन्होंने मेरा इलाज करवाया। मैं हर वक्त रोता रहता, अपनी तकलीफ से निढाल रहता। मोहल्ले के सभी लोग मेरे साथ हमदर्दी करते, मुझे हिम्मत देते, कहते कि तुम ठीक हो जाओगे, दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने के, चलने के काबिल हो जाओगे। तब मुझे मोहल्ले की औरतों ने कहा कि तुम इस औरत को छोड़ दो, यह औरत तुम्हारे काबिल नहीं है, किसी शरीफा और अच्छी लड़की के साथ शादी कर लो। चंद दिनों में ही मैं ठीक हो गया था, चलने फिरने के काबिल हो गया। 2 महीने तक मेरी बीवी का कुछ अता पता नहीं था। अब मोहल्ले के लोगों ने मुझे घर में एक छोटी सी दुकान डाल दी थी। कहने लगे कि जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, तुम अपना गुजारा चलाओ, किसी नेक और अच्छी लड़की से शादी भी कर लो। उन्हीं दिनों मेरी बीवी वापस आई। वह रो रही थी, कहने लगी, मुझे माफ कर दो, मुझे मालूम हो गया है कि मैं गलत थी। तब मुझे उससे इतनी नफरत थी, मेरा दिल चाह रहा था कि उसे घर से बाहर निकाल दूं। मैंने उसे माफ नहीं किया। उसे कहने लगा, तू मेरे निकाह में रहते हुए भी मेरी इज्जत नहीं रखती रही, मेरी अमानत में खयानत करती रही। तुझे अल्लाह भी कभी माफ नहीं करेगा, तुम्हें अल्लाह दर्दनाक अजाब देगा। मेरी बीवी रोती रही, मगर मुझे उस पर तरस नहीं आया। अगले दिन वह अपने कमरे में मुर्दा हालत में मिली थी। मोहल्ले की औरतों ने उसे गौसल दिया। सभी औरतें तौबा इस्तिगफार कर रही थीं। उन्होंने बताया कि मैयत की हालत बहुत खराब थी। उससे इतनी गंदी बदबू आ रही थी जैसे उसे खत्म हुए न जाने कितना अरसा बीत गया हो, जबकि उसे फौत हुए सब चंद घंटे ही हुए थे। लाश की हालत खराब होने की वजह से ही उसे जल्दी दफना दिया गया। उसके मरने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरी जिंदगी से सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं। अब मैं सुकून से जी सकूंगा। मगर अब तुम आ गए हो और तुम्हारी ये बात सुनकर मेरे दिल में तजस्सुस जाग रहा है कि एक बार तुम्हारे साथ मैं अपनी बीवी की कब्र पर चलकर देखूं। मैं उसे इतनी नफरत करता हूं कि मैंने उसका जनाजा भी नहीं पढ़ा और ना ही उसकी कब्र पर एक बार भी गया। मैंने उस आदमी से कहा, तुम्हारी कहानी बहुत दर्दनाक है। जो कुछ तुमने मुझे बताया है उसे सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ है, मगर तुम अपनी बीवी को माफ कर दो। हो सकता है उसकी रूह को सुकून मिल सके। माफ करने वाले के लिए अल्लाह ने बहुत बड़ा अजर रखा है। वह आदमी मेरी बातों में आ गया। मेरे साथ फिर रात को जब वह कब्रिस्तान में आया तो हर तरफ खामोशी का आलम था। जब हम लोग उस औरत की कब्र पर पहुंचे तो कब्र से वैसे ही चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी थीं। उस आदमी का दिल भी पिघल गया। वह रोने लगा, कहने लगा, अल्लाह, मैंने उस औरत को माफ कर दिया। उसकी हर ज्यादती, हर गुनाह के लिए उसे माफ कर दिया। तू भी उसे माफ कर दे। हम दोनों वहां से आ गए थे, मगर अभी तक कब्र से घुटी घुटी चीखों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। दोस्तों, बेशक इसने अपनी बीवी को माफ कर दिया,
लेकिन वह कुफ्र की मौत मरी और अल्लाह के कानून के खिलाफ अमाल किया, जीना किया, जादू टोना किया और मुख्तलिफ कबीरा गुनाह, इसलिए उसका और अल्लाह का मामला है। तो अल्लाह चाहे तो उसे कब्र के अजाब से बचा ले या देता रहे। अल्लाह का कुदरत अल्लाह जाने। लेकिन प्यारे दोस्तों, हम लोगों को इसे वाकया से इबरत हासिल करनी चाहिए और ऐसी कबीरा गुनाह करने से बचे। और इसलिए आप इस वीडियो को अपने फैमिली, दोस्तों, रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें, क्योंकि उन्हें भी सबक और इबरत हासिल होगी।